एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे 75 डेज हार्ट चैलेंज के डे 11 में। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और जो जोश है वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम हाई होगा। इस जोश को इसी तरीके से बरकरार रखना है। आज हम आ चुके हैं हमारे 11वें दिन पर। 11वां दिन है, 11वां टॉपिक है और इसी के साथ आज हम लोग एक नया टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड 10 सवालों को भी करेंगे। भाई देखो, मैंने हमेशा से बोला है कि आप लोगों का ये 12 जैसी घड़ी में बचते हैं और हमारा 75 डेज हार्ट चैलेंज की जो क्लास होती है उसमें अचानक से मुझे नहीं पता कि यार कहां से इतना सारा जज्बा, कहां से इतनी सारी एनर्जी, कहां से इतना सारा जोश आ जाता है। लेकिन वही जोश हमको बरकरार रखना है। यही पूरे दिन भर में ये जो आप 1 घंटा अपना दे देते हो ना, पूरा पूरा समर्पित कर देते हो अपनी इस सब्जेक्ट को, अपने इस पढ़ाई को, ये आपको बाकी बच्चों से हमेशा याद रखना बहुत आगे कर देता है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। इसी तरीके से तैयारी बहुत बढ़िया करते चले जाना है। हमारा जो दिन है, ठीक है, जिस दिन हमारी पूरी मेहनत रंग लाएगी वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। हर एक गुजरते दिन के साथ, हर एक नए दिन के साथ हम ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं हमारे उस दिन से, यानी कि हमारे एग्जाम के डे से। तो जितने दिन गुजरते चले जा रहे हैं और ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि हमारी ये जो मेहनत है हमें और अच्छे से करनी है, जो जज्बा है हमारे अंदर और ज्यादा होना चाहिए, है ना। और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे क्लास में आ जाओ। बताएं कैसे हैं आप सभी। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका जोश हाई है कि नहीं। मैं तो मानती हूँ भाई जोश जो है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। जितना तुम लोग जोश दिखाओगे उतना जोश मेरे अंदर आएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो भाई, एकदम आग लगा देनी चाहिए। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर। आज हम करने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोम नंबर 3 आपकी। ठीक है, और इस कविता को इसको आज हम कवर करेंगे। तो तैयार है आप सभी। आर यू गाइस रेडी और नॉट। जल्दी जल्दी से मुझे बताओ तैयार हो कि नहीं, फिर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग तैयार हो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही सुंदर सा चैप्टर जिसके अंदर बहुत कुछ प्यारी प्यारी बातें की गई हैं। किसके द्वारा? हमारे लेखक के द्वारा। उनका भी नाम हम जानेंगे, बट उससे पहले सेशन को जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो गद्दारी ना करे भाई, देखो पाप लगेगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और टारगेट है हमारा 100 स्टूडेंट्स तो एटलीस्ट क्लास में होने ही चाहिए और साथ ही साथ वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स भी होने चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाना वो मेरा काम रहेगा और इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा वो आप सभी का काम रहेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस चैप्टर इज रिटन बाय हुम? दिस चैप्टर इज रिटन बाय आवर पोएट जॉन कीट्स। बहुत ही यंग एज में इनका देहांत हो गया था, निधन हो गया था इनका। 26 साल के थे जब इनकी डेथ हो गई थी। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी डेथ हुई थी। लेकिन एक बहुत ही प्यारे रोमांटिक पोएट इनको बोलते हैं, क्योंकि रोमांटिक का मतलब ना ये नहीं होता कि आप बस हर चीज में क्या देख लेते हो, हर चीज के अंदर आप जो रोमांस है उसका मतलब केवल ये नहीं कि बेटा एक लड़का और एक लड़की के बीच का प्यार। ठीक है, रोमांटिक जो पोएट हैं यानी कि इनको ना हर एक चीज में सुंदरता, हर एक चीज में प्रेम प्यार यही दिखता था। तो इनका जो नजरिया था वो चीजों को देखने का इतना प्यारा था। ये इतनी सरल भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे कि लोग पढ़ करके एकदम ऐसे झूम उठते थे, आनंदित हो जाते थे कि वाह क्या बात कही है, कितना सुंदर लिखा है। और ऐसा ही कुछ हमारा चैप्टर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो इसी के बारे में बात करता है। हमारे लेखक जो है यहाँ पर जॉन कीट्स, है ना, वो बात करते हैं सुंदरता की, वो बात करते हैं ऐसी चीजों की जो सुंदर हैं। तो जल्दी से सब लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी जॉन कीट्स का नाम लिख दीजिए जल्दी से एवरीबॉडी। सुरभि, अमृता, शिवांगी, एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी, आदर्श, प्रिंस, सारे बच्चे, है ना। तो जल्दी से क्या करेंगे, जॉन कीट्स, ये जो हमारे लेखक हैं इनका नाम यहां पर लिख देंगे, राम। ठीक है, ओके, सॉर्टेड। सो ये जो है ये हमारे लेखक है। वेरी वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो ये है हमारे लेखक और चैप्टर क्या है, किसके बारे में बात करता है, इसको जरा हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ग्रीक माइथोलॉजी, माइथोलॉजी यानी कि बहुत पुरानी कथाएं जो चलती आ रही हैं, जिसका पता नहीं हमें सच्ची है या पुरानी के झूठी है। पुरानी नहीं है, पुरानी तो है लेकिन सच्ची है या झूठी ये नहीं पता, मिथ्य भी हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत पुराने समय से ऐसी चलती आ रही कहानियों को हम क्या बोलते हैं, प्राचीन कथाओं को हम बोलते हैं माइथोलॉजी। अब ये ग्रीक माइथोलॉजी है, यानी कि ग्रीस के रहने वाले लोग इन सभी कहानियों में विश्वास करते थे। ग्रीस की एक बहुत प्राचीन कहानी है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो वहां पे बताते हैं कि ना एक चरवाहा था जिसका नाम था एंडीमियन। ठीक है, कहते हैं कि सच में हुआ था ये सब कुछ, है ना। और एक चरवाहा था जिसका नाम था एंडीमियन और उसने एक दिन क्या देखा, उसने एक दिन ना ऐसे चंद्रमा की जो देवी हैं, ठीक है, उनको देख लिया जो कि थी सिंथिया। उनसे वो प्यार में पड़ गया, वो उनकी खूबसूरती को देख करके, उनको देख करके एकदम ऐसे मंत्रमुग्ध हो गया। और वो फिर जंगलों से गुजरता हुआ, पहाड़ों के पार, नदियों से गुजर कर वो क्या करने लगा, वो उस खूबसूरती की तलाश में निकल पड़ा।
और जब वो खूबसूरती की तलाश में निकला तो उसको समझ में आया कि खूबसूरती कहीं एक जगह पर नहीं है, खूबसूरती तो हर जगह पर है। तो ये जो कविता है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ी कविता है, जिसका एक्चुअल में नाम क्या है, जिसका नाम है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। ये एक पूरी प्रॉपर एक पोम है जो कि लिखी गई है हमारे जॉन कीट्स के द्वारा। इसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दे दिया गया है, तो यानी कि सोचो ये जो पोम है ये और भी बड़ी है, आपको और छोटी करके यहाँ पे पढ़ने को दी गई है। तो बहुत ही प्यारी सी कविता है ये, इसकी कुछ बैकग्राउंड की स्टोरी है ताकि आपको पता रहे। ये आपके लिए याद रखना बेटा बहुत जरूरी है कि एंडीमियन है ना कौन था, ठीक है, और इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है। यहाँ पे डायना भी दे रखा है, कहीं पर सिंथिया नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पर सिंथिया नाम भी दिया है, तो आप ये याद रख सकते हैं, है ना। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो कहां से ली गई है, एंडीमियन नाम की कविता से ली गई है, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अब देखो ये रहा, ये कविता का नाम है, असलियत में ये थी कविता जो कि जॉन कीट ने लिखी थी, बहुत बड़ी सी एक पोम थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको यहां पर दिया गया है, ये हमारे लिए जरूरी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर की थीम क्या है, यानी कि ये चैप्टर किस मुद्दे के बारे में बात कर रहा है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल आइडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा पूरा आपके लिए ये जो एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए कविता, दी गई कविता में से किसी एक का, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये जो पोम है इसका सेंट्रल आइडिया यानी कि इसकी थीम, इसका मुद्दा बहुत सरल और बड़ा ही प्यारा है। सिंपल सा एक क्या है, सिंपल सा यहाँ पे ना एक थीम के बारे में बात की गई है, और वो थीम क्या है, वो थीम ये है कि सुंदरता की जो चीजें हैं वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज आप सुंदर कह सकते हो, एनीथिंग कैन बी ब्यूटीफुल। अब आजकल की दुनिया में लोगों ने सुंदरता के अलग अलग पैरामीटर्स रख दिए हैं, यानी कि उसकी तुलना अलग अलग तरीके से की जाती है। अगर गोरा है तो सुंदर है, अगर लंबा है तो सुंदर है, अगर पतला है तो सुंदर है, ऐसा है तो सुंदर नहीं है, ऐसा है तो सुंदर है, यानी कि अलग अलग तराजुओं में तोला जाता है। लेकिन हमारे लेखक, हमारे कवि जॉन कीट्स यहां पर कह रहे हैं कि भाई कोई भी चीज ना, सुंदरता को आप तोल ही नहीं सकते, क्योंकि सुंदरता तो देखने वाले की नजरों में है। अगर आपकी आंखें, अगर आपका मन साफ है तो आपको हर एक चीज में सुंदरता दिखेगी। और सुंदरता किसका कोई ऐसा रंग रूप जो है आप उसको ना डिफाइन ही नहीं कर सकते, परिभाषित ही नहीं कर सकते। इसलिए वो यहां पर इस कविता के अंदर बोलते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वो बता नहीं रहे, वो परिभाषित नहीं कर रहे कि कौन सी चीज ब्यूटीफुल है, वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज ब्यूटीफुल हो सकती है। अपने आसपास नजरें घुमा करके देखिए, प्यार तो आपको, है ना, वो जो सुंदरता है वो तो हमें अगर देखा जाए तो माँ के प्यार में भी देखने को मिलता है। सुंदरता जो है वो आपको देखा जाए तो आप सड़क से गुजर रहे हैं तो आप कुछ छोटे छोटे पपीज को आपस में खेलता हुआ देखोगे तो वो भी आपको बड़ा प्यारा लगेगा, है कि नहीं। तो सुंदरता तो किसी भी चीज में देखी जा सकती है, उसको तो तोला नहीं जा सकता, उसको तो नापा नहीं जा सकता, उसको तो परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। यही हमारे लेखक कह रहे हैं कि सुंदरता जो है वो किसी भी चीज में हो सकती है। बस इतना जरूर समझ के चलिए कि उसकी खासियत क्या है, कि वो जो सुंदरता वाली चीजें हैं ना, वो जो चीजें हैं जिनको हम सुंदर कहते हैं, जिनको हम सुंदर मानते हैं, वो चीजों से मिलने वाली जो खुशी है वो हमेशा के लिए रहती है, वो कभी विलुप्त नहीं होती, वो कभी गायब नहीं होती, हमेशा के लिए वो आपको खुशी देंगी। इससे उनका क्या कहने का मतलब है, आप खुद ही सोचिए ना कि देखो हमारी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव होते हैं, इतने सारे दुख मिल जाते हैं हमको, इतनी सारी चीजों से हम गुजरते हैं जो हमें ना कहीं मायूस कर देती हैं। हो सकता है हमने अपना कोई उद्देश्य पूरा करने के चक्कर में कोई कर्म किए और उन कर्म का गलत फल हमें झेलना पड़ रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, तो हम मायूस हो जाते हैं, हमारे ऊपर निराशा के बादल छा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारा दिन अच्छा नहीं गया, मैंने बहुत मेहनत करी मैंने, लेकिन जिस हिसाब से मुझे परिणाम की जो अपेक्षा थी वो परिणाम मुझे नहीं मिला, हम मायूस हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे हम कहीं ना कहीं कुछ खबरें सुनते हैं और खबरों से हमें समझ में आता है कि यार चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं दुनिया में, कहीं ना कहीं ऐसा कभी ना कभी जरूर महसूस होता होगा कि इंसानियत नहीं बची क्या। हम आए दिन देख रहे होते हैं, खबर में सुन रहे होते हैं, कभी किसी ने किसी छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत किया या कहीं कुछ हो गया, है ना, आपस में भाई आपस में लड़ पड़े, हम अलग अलग प्रकार की खबरें सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में ये सवाल उठते कि यार इंसानियत ही नहीं बची है कि लोगों के अंदर आजकल, लोग इतने बेरहम हो चुके हैं, कोई जानवर को पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के दुख, अलग अलग प्रकार की मायूसियत, अलग अलग प्रकार के, है ना, निराशा वाले जो बादल हैं वो हमें कहीं ना कहीं घेर लेते हैं। अब वो हो सकता है कि हमारे खुद के कर्मों की वजह से हम निराश हुए, या हो सकता है कि बस हमें लगा कि यार दुनिया में अब ना इतनी इंसानियत नहीं बची, उसकी वजह से हम निराश हुए। लेकिन ये सुंदरता की ही चीजें हैं जो आपको फिर क्या करती है, आपके मूड को ठीक करने में मदद करती है, आपको फिर भी इस दुनिया को, है ना, इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने में मदद करती है, इस जीवन को जीने के लिए और प्रेरित करती है। ये सुंदर चीजें ही होती हैं। आप खुद ही सोचो और मुझे सच में बताओ कि कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा जरूर हुआ होगा जहां पे आप बड़े हताश, बड़े निराश हुए होंगे कि यार मेरे साथ मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना किया, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला। रोए होगे, परेशान हुए होगे, दिल टूटा होगा, नहीं समझ में आया होगा, कहीं ना कहीं आप बड़े मायूस जरूर हुए होगे।
और ऐसे में हम जब सोचते हैं ना कि यार देयर इज नथिंग लेफ्ट, क्या है, कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन ऐसे में अगर आप कभी इतनी हिम्मत करके बाहर गए हो कि यार छोड़ यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर जाता हूँ अकेले छत पर जाकर के बैठता हूँ, छत पे जाकर के बैठे, आपने एकदम से ना आपने देखा कि सूर्यास्त हो रहा है, आसमान के रंग लाल और एकदम ऐसे नारंगी अलग अलग रंग हो रखे हैं आसमान में, बड़ा सुंदर लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा वो सुंदरता देख करके कि यार शायद आज का दिन ही खराब था, आज का शायद दिन ही खराब था, कोई नहीं, हो सकता है कल का दिन बेहतर होगा, कल मैं ज्यादा अच्छी चीजें करने की कोशिश करूंगा, अपना दिन बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, शायद मैंने इतनी मेहनत करी उसके हिसाब से मेरे को परिणाम नहीं मिला, तो अब मैं और मेहनत करने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं होता है कि नेचर के पास जब हम जाते हैं तो हमारे हमारे मन में जो इतने अजीब ख्याल चल रहे होते हैं, जो निराशा होती है, वो कहीं ना कहीं उसे हील कर देती है, उसे ठीक कर देती है। और ये देखो, ये सुंदरता आपको किसी भी रूप में मिल सकती है, आसमान की ओर देखो, आसमान के बदलते रंग को देखो, उसमें भी सुंदरता मिल सकती है। हो सकता है कि आप केवल अपने घर आ रहे थे और आप बहुत ही सैड थे और आपने देखा अचानक से कुछ ऐसे छोटे से पपीज जो हैं वो आपके पास आ गए, खेलने लग गए आपके साथ, तो सुंदरता तो उसके अंदर भी है, खूबसूरती तो उसके अंदर भी, आप एकदम से मुस्कुरा दोगे उसको देख करके, तो आपको लगेगा कि यार ठीक है, इतनी देर से मैंने मुंह बना रखा था, मतलब देखो ना ये कितना प्यारा है, वहां पे भी सुंदरता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब हमारा हमारा कई बार दिन इतना खराब होता है, हमें लगता है कि कोई हमारी परवाह ही नहीं करता, किसी को परवाह ही नहीं है, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, कोई हमारी दोस्ती का ध्यान ही, मतलब कोई हमारी दोस्ती को उस तरीके से समझता ही नहीं है। और फिर तुम ऐसे निराश होकर के घर जाओ और घर पे मम्मी जब दिखे कि बेटा खा ले, गरम गरम खाना खा ले, और तुम बोलो नहीं मम्मी मुझे नहीं खाना, लेकिन मम्मी तब तक खड़ी रहती है वहां पर कि नहीं थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले, अभी बना के रखा है मैंने, थोड़ा सा खा ले। सुंदरता तो उसके अंदर भी है, माँ के प्यार में भी सुंदरता है, पिता की केयर में भी सुंदरता है ना, नेचर में भी सुंदरता है। तो यही तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि सुंदरता को परिभाषित नहीं किया जा सकता, और सुंदरता से मिलने वाली खुशी आप कभी भी सोचिए, इस बारे में आप कभी भी सोचिए तो आपको वहां से खुशी ही मिलती है। इससे मिलने वाली खुशी कभी जीरो नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा बढ़ती चली जाती है। आप अगर एक बहुत अच्छा समय बिताएंगे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो आप अगर उस मोमेंट में खुश थे, तो आप जब भी सोचोगे उसके बारे में तो आपको अच्छा ही लगेगा कि यार वो क्या दिन थे ना, कितने मजे आते थे। तो वो जो सुंदरता के वो जो दिन थे, वो जो पल थे, वो जो लम्हे थे, उनसे मिलने वाली खुशी कभी खत्म नहीं होगी। आप जितना सोचोगे आगे जाकर के उतना बढ़ेगी। यही हमें चैप्टर सिखाता है। बहुत प्यारा सा संदेश है इसके पीछे, यह हमारे चैप्टर की थीम है। ठीक है बेटा, है ना। तो यही मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है कि जो पोएट का मानना है कि जो सुंदरता से, है ना, जो सुंदरता है वो क्या है, इन ट्रांजिट, यानी कि क्षण भर की नहीं है, वो हमेशा रहेगी। सुंदरता वाली चीजें इस दुनिया में हमेशा रहने वाली हैं, और उनसे मिलने वाली जो खुशियां हैं वो हमेशा रहने वाली हैं, वो कहीं दूर नहीं जाएंगी। तो ये तो हुआ हमारे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। मुझे जल्दी से आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि आप लोग तैयार हो क्या, हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें। हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कवि ने क्या बातें की हैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे दिख जाना चाहिए, वो जज्बा, वो जोश दिखते रहना चाहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बार बार मुझे ना कहना पड़े, मैंने हमेशा से बोला आप लोगों को कि मेरे लिए, आप लोगों के लिए मैं पूरी पूरी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, है कि नहीं। और ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं मेरी, सिर्फ गुरु दक्षिणा के नाम पर आपको एक ही चीज करनी है, आप सभी की उपस्थिति। आप क्लास में मौजूद रहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में मौजूद रहें, पढ़ें, अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आए। दैट इज ऑल आई नीड एंड दैट इज ऑल आई वांट, ठीक है। तो इसलिए क्लास को शेयर कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो तो अब हम शुरू करें, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करें। पढ़ें कहानी क्या कह रही है, कविता के अंदर हमारे कवि किस बारे में बात कर रहे हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पेन पता नहीं, पेन ही टूट गया है, बताओ, ठीक है। चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो पोम है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. For simple sheep and such are daffodils, with green world they live in and clear rills,
that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर हम कविता को देखें तो जो कविता है उसके अंदर हमें बोल रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि जो सुंदरता की चीजें हैं वो हमेशा के लिए देने वाली ऐसी खुशियां हैं, उनसे खुशियां जो मिलती है वो ऐसी होती है जो हमेशा हमेशा आपको मिलती रहेगी, कभी उससे मिलने वाली खुशी जो है वो विलुप्त नहीं होती है ना, उससे मिलने वाली वो जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती चली जाती है, वो कभी भी नथिंगनेस यानी कि कभी भी जीरो शून्य नहीं होती है, ठीक है, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, तो वो कभी भी इतनी कम नहीं हो जाएगी कि वो कुछ भी ना बचे, है ना। इनसे ये जो सुंदर चीजें हैं, इनसे मिलने वाली जो खुशी है, जो सुंदरता है, आप जब भी किसी सुंदर चीज को देखते हो तो एकदम ऐसे मन एकदम हल्का सा नहीं हो जाता, ऐसे अच्छा सा नहीं लगता है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आप सोचो ना, और ये पता है सबसे ज्यादा भगवान ने तो मतलब अगर देखा जाए तो सुंदरता की चीजें हर तरफ रखी हैं। इंसान ही है ये जिसने इतने सारे ना क्या कहते हैं कुकर्म कर करके क्या कर दिया है, बहुत चीजों के ऊपर ना नाप तोल लगा दिया है कि ये सुंदर नहीं। बट अगर आप निकले और आप अगर पर्यावरण के साथ टाइम स्पेंड करें, आप नेचर के प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करें, तो आपको लगेगा कि यार बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, बहुत सारी जगह जगह देखो, फूलों का खिलना, बटरफ्लाइज का उड़ना, है ना, बहुत सारी सुंदर चीजें हैं। बस क्या है, बस हम ना उन पे ध्यान नहीं देते। भगवान ने बहुत सारी सुंदर चीजें रखी हैं। कभी कभार सूर्य अस्त देखो, सूर्य उदय देखो, रात को चांद देखो, वो सब भी खूबसूरत है। और वो यही बोल रहे हैं कि इन सुंदर चीजों से मिलने वाली जो खुशी है, जो इनकी सुंदरता है, वो कभी विलुप्त नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। ये कैसी खुशी देते हैं हमें, ये एक ऐसी खुशी देते हैं मानो जैसे कि आप क्या कर रहे हो, जैसे एक इंसान जो तपती धूप में, तपती रेत में, रेगिस्तान में चलता चला जा रहा हो, और उसे एकदम से वहां पे इतने तपती धूप के अंदर, इतनी भयंकर गर्मी में, इतनी तपती हुई रेत पर वो नंगे पांव चल रहा हो, उसे अचानक से एक पेड़ नजर आ जाए और उस पेड़ को देख करके जो राहत आती है ना, सुखद छाओं की जो राहत आती है ना, वैसी राहत मिलती है हमको। किनसे? हमको इन सुंदर चीजों को देख करके। ये हमारे लेखक बोल रहे हैं कि आप देखिए सुंदर चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी में हम सारे इतने स्ट्रगल कर रहे होते हैं, है कि नहीं। और मैं समझ सकती हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं, बड़े लोग स्ट्रगल करते हैं, स्टूडेंट्स भी, बच्चे भी इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि जो सुंदर सुंदर चीजें हैं, जो छोटे छोटे पूरे दिन भर में जो छोटी छोटी खुशियां हैं, ये क्या है, ये हमको राहत पहुंचाती हैं यार। ये वैसी ही राहत है जैसे मानो किसी रेगिस्तान में चल रहे एक आदमी को एकदम से एक छांवदार पेड़ मिल जाए, तो उसको जैसा महसूस होगा ना, वैसी राहत हमको इन सुंदर चीजों से मिलती है, ठीक है। जैसा हमको शांत नींद लेने से, ऐसी मीठी नींद जिसके अंदर खूब सारे प्यारे प्यारे सपने होते हैं, वो जो गहरी नींद आती है ना, कि उसके बाद जब आप उठते हो तो आप एकदम खुश उठते हो, एकदम फ्रेश होकर के उठते हो कि यार आज इतनी अच्छी नींद आई, इतने प्यारे प्यारे सपने देखे, एकदम फ्रेश होकर के उठते हो। ये जो खुशियां मिलती हैं सुंदर चीजों से, वो एकदम ऐसी होती है, एक गहरी नींद, अच्छे अच्छे सपनों से भरी नींद की तरह, जहां पे हम एकदम राहत की सांस ले रहे होते हैं, चैन की सांस लेते हैं, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है। तो ये जो सुंदर चीजें हैं, इनसे मिलने वाली खुशियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। और इसीलिए आप देखिए कि हम पृथ्वी के साथ अपना रोज कनेक्शन कायम करते हैं। आप रोज सुबह उठते हो और आप उठते के साथ जैसे ही जमीन पर पैर रखते हो, तो पृथ्वी के साथ दोबारा से एक कनेक्शन आपका बन गया। अब आप उठोगे, आप उठ करके अपने दिनचर्या में, है ना, अपना रूटीन कंप्लीट करोगे, जो भी आपका रूटीन है। आप स्कूल जाएंगे, धूप आपके ऊपर पड़ती है। अब सर्दियों के मौसम में तो ये जो खिलखिलाती हुई धूप में मिलती है, ये भी अच्छी लगती है, ये भी प्यारी लगती है, उसमें बैठना भी अच्छा लगता है। तो यही कह रहे हैं कि देखिए ना, आप दोबारा से पृथ्वी के साथ वो जो कनेक्शन है वो जोड़ते हो। जैसे माला पिरोई जाती है ना, एक एक धागा उस माला को पिरोया जाता है ना, वो पूरी की पूरी बांधी जाती है माला। तो कह रहे हैं वैसे ही ये एक साइकिल है, वैसे ही हम रोज सुबह उठते हैं, पृथ्वी के साथ अपना वो कनेक्शन दोबारा से शुरू करते हैं, फिर हम पूरे दिन भर में अपने जो भी काम करते हैं, और जैसे ही हम अंत में रात को सोने जाते हैं, वो कनेक्शन उस वक्त के लिए क्या होता है, खत्म होता है, और फिर रोज सुबह दोबारा हम उठते हैं, वो कनेक्शन कायम हो जाता है। ये वो कह रहे हैं कि देखो ना, ये हमें क्या है, ये ऐसी ही माला है जो हमें पृथ्वी के साथ जोड़ी रखती है। और देखो, चाहे कितनी ही स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस यानी मायूसी, कि भाई इतनी मायूसी है दुनिया के अंदर, हम आए दिन सुन रहे होते हैं, ये जंग छिड़ गई, इसके साथ जंग हो गई, एक आपस में भाई की आपस में लड़ाई हो गई, छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जानवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम इतनी सारी चीजें सुनते हैं जहां पे बहुत मायूसियत हमारे ऊपर छा जाती है।
वो हो सकता है मायूसियत इस वजह से भी हो कि आपको लगे कि भाई इंसानियत की डर्थ यानी कि कमी हो चुकी है दुनिया के अंदर, या फिर आपको लगे कि शायद हमने ही अपने कोई काम पूरे करने के लिए गलत रास्ते को चुन लिया था। वहां पे हमें लगने लगे कि भाई शायद हमने ही, है ना, बहुत बहुत ऐसे आपने देखा होगा कि लोग जो है अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए शायद गलत रास्ता चुन बैठते हैं। तो उसकी वजह से भी हमें वो होता है ना, गलत काम का गलत नतीजा जब भोगना पड़ता है तो हम कहीं ना कहीं बहुत मायूस हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये जो सुंदर चीजें हैं ना, यही हमारे स्पिरिट्स को उठाती हैं। यानी कि देखो, कहीं ना कहीं, चाहे सोचो कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर गुजरा होगा जहां पे आपको लगा होगा कि यार आज मेरा पूरा दिन खराब गया, आज मैं सुबह उठा, मम्मी पापा के साथ झगड़ा हो गया, वहां से उठते के बाद फिर मैं स्कूल गया, स्कूल में भी मैंने शायद टीचर से बहुत ज्यादा डांट खाई, हर वक्त डांट खाई, दोस्तों से लड़ाई हो गई, गुस्से से भरे हुए हो, घर पे आ रहे होते हो, है ना कुछ गलत हो रहा है, और फिर क्या होता है, फिर आपको लगता है कि यार ये सब बेकार है, मुझे घर पे रुकना ही नहीं है, मुझे यहाँ बैठना ही नहीं है, मेरा परेशान हो रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। और फिर क्या होता है, फिर आप जा करके बाहर शायद आप सोचते हो कि चलो यार जरा सड़क पे निकलता हूँ, एक वॉक लेकर के आता हूँ, थोड़ा टहल के आता हूँ। आप टहलने जाओ और टहलते वक्त आपको थोड़ा सा बेहतर महसूस होगा, क्योंकि आप जब नेचर के पास जाओगे, जब आप देखोगे आसपास, अपने आप के साथ अकेले थोड़ा समय बिताओगे, है ना, और वो नेचर, वो हवा, ठीक है, या फिर आप सोचो कि आप पार्क में बैठे हो, आप बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हो, है कि नहीं, या आपने केवल वो सूर्यास्त देख लिया, तो इनसे ही क्या होता है, यही आपको थोड़ा सा बेटर फील करवाती है। आपके ऊपर ये जो एकदम मायूसियत के जो बादल से आ जाते हैं ना, जो हम एकदम से ऐसा महसूस कराते हैं कि कुछ नहीं बचा, इंसानियत भी खत्म हो चुकी है दुनिया में, और आपने शायद कुछ किया, उसकी वजह से आपके ऊपर गलत नतीजा आपको भोगना पड़ा, आप परेशान हो। तो ये सुंदर चीजें जो होती है ना, यही हमको थोड़ा सा ऐसा महसूस कराती है कि यार जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत लंबी है, आज का दिन अच्छा नहीं था, अगर मेरा ये काम बिगड़ गया तो चलो अब इसको संवारने की सोचते हैं, आगे चलते हैं। तो ये सुंदर चीजें ही हमको वो देती हैं स्पिरिट, ये सुंदर चीजें ही हमें क्या देती हैं, हमें हमें इस चीज का भरोसा दिलाती हैं कि आगे कुछ अच्छा भी आएगा, है कि नहीं। कई बार होता है ना, लोग बड़ा ऑफिस ऑफिस में काम करके बड़ा परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं यार बड़ा परेशान हो गए, चलो यार, है ना, रोज बॉस की गालियां सुननी पड़ती हैं, 4 लोगों की डांट खानी पड़ती है, कहीं घूम करके आते हैं, प्रकृति के पास जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, बैठते हैं, सुकून की राहत की सांस लेते हैं, और जब वापस आते हैं तो जब भी याद करते हैं उस पल को तो हमेशा अच्छा ही लगता है कि यार वो गए थे ना यार वहां घूमने, बड़ा सुंदर था, बहुत प्यारा था, बड़ी शांति, चिड़िया चहचहा रही थी, अच्छा लगता है। तो देख रहे हो, सुंदरता से मिलने वाली जो खुशी है वो हमेशा बढ़ती है, और यही चीजें हैं जो क्या करती है, जो हमारे अंदर ना दोबारा से एनर्जी लेकर आती है कि ठीक है यार, इतना 6 महीने काम किया, इतनी सारी लोगों की बातें सुनी, और सारी टेंशन आकर के 4 दिन यहाँ पे बिताए, और गांव में चले गए या जहां पर भी है पहाड़ों में गए बिताए, और अब वापस एनर्जी आ चुकी है कि अब मैं और बाकी के टाइम अब अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो ये भी तो क्या है, यही तो है कि सुंदरता की जो चीजें हैं वो हमारे ऊपर से मायूसियत के बादल हटा देती हैं। वो कह रहे देखो, ऐसे ही सूरज है, चांद है, पुराने या फिर नए पेड़ हैं, या जो नए नए ऐसे खिल रहे होते हैं पेड़, वो हैं, वो एक वरदान की तरह है। भगवान ने हमारे लिए हर तरफ ऐसी चीजें रखी हैं कि इंसान अगर देखे तो वो देखता रह जाए, थक जाए, लेकिन सुंदरता खत्म नहीं होगी। बस वो क्या है, वो नजरिया चाहिए हमको देखने के लिए। कह रहे हैं ऐसे ही आप देखो ना, भगवान ने हर किसी का ध्यान रखा है, हमारा ध्यान रखा है तो उन्होंने भेड़ बकरियों का भी ध्यान रखा है, छोटे से छोटे जानवरों का भी ध्यान रखा है। ऐसे ही शीप को, है ना, गर्मी के टाइम पर उसको क्या चाहिए होता है, उसको भी राहत चाहिए होती है, तो वो छोटे छोटे झाड़ियों में घुस जाते हैं, उनके लिए नदियों से पानी पीते हैं ठंडा, जो उनको राहत देते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही आप सोचो कि ऐसे ही पूरे के पूरे एक बड़े से जंगल के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा फूल जो है वो खिलता है, और वो फूल खिलने की वजह से पूरे जंगल को महका देता है, उस एरिया में, पूरे जंगल के उस एरिया में ऐसे खुशबू फैल जाती है उस फूल के खिलने की। तो ये भी क्या है, ये भी छोटी छोटी सुंदर चीजें ही हैं। और ऐसी ही सुंदरता जो है वो उन लोगों की शान में है ना, वो जो लोग थे जो बहुत ही क्या थे, बहुत ही पावरफुल लोग थे, जो एक टाइम पर इस पृथ्वी पर जिंदा थे, और उन्होंने इतने सारे कर्म किए जिनकी कहानियां आज हम सुनते हैं। तो उनकी कहानियों को सुन करके हम जो है, हमारे अंदर जज्बा आ जाता है। अब आप महाराणा प्रताप की कहानियां सुनेंगे, आप छत्रपति शिवाजी की कहानियां सुनेंगे, तो आपका सीना भी, है ना, गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भाई हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए थे, है कि नहीं। तो उनकी कहानियों में भी वो सुंदरता है, जो लोग मर चुके हैं, जो जो अब इस पृथ्वी पर हैं भी नहीं, पर उनकी जो कहानियां हैं, है ना, कि उनके वीर गाथाएं जो है, उसके अंदर भी सुंदरता है। वो यही बता रहे हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि देखो ना, सुंदरता जो है भगवान ने हर तरफ रखी है। ये तो मानो कि भगवान स्वर्ग की कगार से एक ऐसा फवारा है जो बहता चला जा रहा है, और जो हमेशा बहता चला जाएगा। अमर है ये फवारा,
यानी कि जो खूबसूरत चीजें भगवान ने हमें दी हैं इस दुनिया में और ये हमेशा रहने वाली हैं, बस हमारी नजरिया होना चाहिए इनको खोजने का। इसलिए कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यानी ये सुंदरता देखने वाले के नजरिए में होती है, चीजों में नहीं। अगर आपका नजरिया अच्छा है तो आपको हर चीज में सुंदरता दिखेगी। ठीक है, तो यहां पर हमारी कविता होती है खत्म। कैसी लगी मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, और अब हम आते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। एंड गाइस यार वीडियो को शेयर कर दो, इतने कम स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास के अंदर, ऐसे कैसे चलेगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने जितने भी स्टेटस हैं, जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम वगैरह सब जगह पे शेयर कर दो। ठीक है, चलो अगला आता है पोएटिक डिवाइस। सो पोएटिक डिवाइस में सबसे पहला है मेटाफर। इस कविता के अंदर बहुत सारे मेटाफर्स हैं, यानी कि सुंदरता को हमने सुंदर चीजों को बहुत सारी चीजों से कंपेयर किया है ना। और आप जानते हो मेटाफर का मतलब क्या है कि जब आप दो चीजों की तुलना करते हो बिना लाइक या एज इन शब्दों का इस्तेमाल करें, बिना इन दो शब्दों का इस्तेमाल करें, जब आप दो चीजों की तुलना करते हैं तो वो होता है मेटाफर। अब यहाँ पे सुंदर चीजों की तुलना की गई है, एक सुखद छांव भरे जैसे पेड़, जैसे रेगिस्तान में एक सुखद सी छांव आपको मिल जाए, उसके साथ तुलना की गई है। कह रहे हैं कि सुंदरता एकदम, सुंदरता से मिलने वाली खुशी और राहत एकदम वैसी होती है। सुंदरता से मिलने और खुशी जो सुंदरता से जो राहत और खुशी मिलती है वो एकदम सुकून भरी चैन की नींद जैसी होती है। तो बहुत सारी चीजों से तुलना की गई है, तो मेटाफर है यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, बावर क्वाइट, ये क्या कह रहे हैं कि भाई देखो गार्डन में या फिर कोई भी जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो छांव होती है, तो सुंदरता से मिलने वाली खुशी एकदम उस छांव की तरह है ना। सुंदरता से मिलने वाली खुशी और राहत एकदम कैसी है, एकदम मीठे मीठे सपनों की जैसी, प्यारी नींद जैसी होती है। ठीक है, अब वो क्या है, वो बोल रहे हैं कि भाई हम हमारे रोज पृथ्वी के साथ अपना कनेक्शन जो है दोबारा से कायम करते हैं, जैसे एक माला पिरोई जा रही हो। तो देखो फिर तुलना कर दी है ना पॉल। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो सुंदर चीजें हैं ये हमारे ऊपर से वो जो चादर होती है ना मायूसियत की, उसको हटाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी तुलना कर दी है। ठीक है, एंडलेस फाउंटेन, इसको क्या है, सुंदर चीजों को क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि ये तो एक फाउंटेन की तरह है। तो फिर सुंदर चीजों की तुलना एक फाउंटेन के साथ कर दी जो भगवान के वहां से स्वर्ग की कगार से गिर रहा है। ठीक है, तो ये सभी आप बताओगे, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक मेटाफर हो गया। अगला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आप जानते हैं ना, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी ध्वनि, ठीक है, ए ई आई ओ यू, वावल्स को हटा दीजिए, वावल्स के अलावा बेटा कोई भी जो ध्वनि है ना, वो अगर रिपीट हो रही हो एक ही लाइन में, दो या फिर दो से है ना ज्यादा ऐसे शब्द लिखे हैं जिनका शुरुआत का अक्षर या ध्वनि सेम है, एलिट्रेशन होता है। जैसे नोबल नेचर्स, दोनों शब्द साथ साथ हैं और दोनों का स्टार्टिंग का लेटर और उनकी ध्वनि न रिपीट हो रही है, तो ये एलिट्रेशन है। कूलिंग, कॉवर्ट, बैंड टू बाइंड, ये भी एलिट्रेशन है। ठीक है बच्चे, अगला हमारे सामने आता है क्या, अगला आता है इमेजरी, यानी कि ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल किया जाए ताकि पढ़ने वाले लोगों की इमेजिनेशन, कल्पना जो है वो एकदम ऐसे थोड़ी सी उनके वो कल्पना करें उस चीज की। तो आपने जब सुना फ्लारी बैंड, माला पिरोई जाती है, तो हमारे दिमाग में एकदम से एक इमेज आ जाती है माला की, है ना। शेडी बून, क्लियर रिल्स, जब हम साफ सुथरी नदियों की बातें करते हैं, जब हम डेफोडिल्स की बात करते हैं, है ना, जब हम उनकी वीर गाथाओं की, ऐसे लोग जो अब इस पृथ्वी पर नहीं है उनकी वीर गाथाओं की बात करते हैं, तो ये सब हमारे इमेजिन हो जाता है दिमाग में। तो ये इमेजरी का भी इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब एक सिंबल, बेटा सिंपल शीप जो है वो किस बात का सिंबल है, तो यहां पर देखो सिंपल शीप वो कह रहे हैं कि यहां पर भगवान, देखो एक तो आप ये समझ सकते हो शीप का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि जैसे भगवान ने हर एक इंसान का ध्यान रखा है, हर एक व्यक्ति का, हर एक जानवर का ध्यान रखा है। शीप यहाँ पर इस बात का भी प्रतीक है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो एक चरवाहे के बेटे थे। ठीक है, जीसस क्राइस्ट थे, अभी अभी हमने क्रिसमस भी मनाया था भाई, तो जीसस क्राइस्ट जो थे वो एक चरवाहे के बेटे थे, यानी कि उनके पिता जो है शेपर्ड थे, है ना, तो वो चरवाहे थे। अब होता क्या है कि जैसे भगवान जो है ना, भगवान हर किसी, चरवाहा जो है वो हर अपने जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको रास्ता दिखाता है, तो भगवान भी हमें रास्ता दिखाते हैं। तो वैसे ही वो क्या बोल रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं कि शीप क्या है, शीप का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि देखो भगवान ने हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक चीज का ध्यान रखा है इस दुनिया में। जब वो निर्माण कर रहे थे, जो निर्माता है हमारे, उन्होंने हर एक चीज का ध्यान रखा है। तो ऐसे ही शीप्स के लिए भी आप बोल सकते हो ये सिंबल है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या होता है बेटा कि आप ना एक ऐसे विशेषण का इस्तेमाल कर रहे हो ऐसी शब्द के साथ जिसकी विशेषता वो बताता ही नहीं है। मैं बोलूं हैप्पी, तो हैप्पी क्या होता है, हैप्पी तो इंसान होता है, खुश, हैप्पी मतलब खुश, खुश तो इंसान होता है। आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूं, है ना। शी इज अ हैप्पी गर्ल, वो एक खुश लड़की है। ठीक है, ये ही इज वेरी हैप्पी टुडे, वो आज बहुत खुश है। लेकिन यहाँ पे हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं हम, तो बर्थडे क्या है,
खुश जन्मदिन नहीं। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है कि ये जो शब्द है हैप्पी, ये जो एडजेक्टिव है, जो विशेषण है, ये एक प्रकार के शब्द की विशेषता बताने के काम आता है, लेकिन आप इसको यहाँ पर एक दूसरे ही शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे ग्लूमी डेज है ना, मायूस, मायूस दिन नहीं होते, इंसान होता है, तो यहाँ पे पर आपने दिनों के लिए इस्तेमाल कर दिया। अनहेल्दी ओवर डार्केंड वेज, तौर तरीके अनहेल्दी नहीं, इंसान होता है, तो आपने यहाँ पे तौर तरीकों को अनहेल्दी बोल दिया है, तो ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऑक्सीमोरॉन का मतलब दो ऐसे शब्द जो एकदम विपरीत हैं उनको साथ में इस्तेमाल किया जाए। माइटी यानी कि शक्तिशाली, डेड यानी कि जो मर चुका है, तो शक्तिशाली मरे हुए लोग, ये तो आपस में थोड़ा विपरीत हो गया, लेकिन साथ में इस्तेमाल किए हैं एक नया मीनिंग बनाने के लिए, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है बच्चे, अब यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बनते हैं वो ये बनते हैं कि भाई कवि के हिसाब से कौन सी चीजें सुंदर हैं, कवि के हिसाब से कौन सी सुंदर चीजों की क्या क्या खासियत है, और तीसरा सवाल बनता है कि कौन सी चीजों की वजह से हमारी जिंदगी में मायूसियत छा जाती है। तो अब इन सवालों का जवाब हम कैसे देंगे? तो या तो आप बार बार कविता पढ़ेंगे, पर मैंने आपका काम आसान किया है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक लिस्ट दे दी है। इस लिस्ट से आपको क्या समझ में आ जाएगा, जब भी सवाल आएगा आप ये लिस्ट को जरूर पढ़ के जाइएगा। इस लिस्ट के अंदर आप कहां तक किताब को छांटने बैठोगे, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें थोड़ा तेजी से चलना है, तो मैंने आपकी मदद कर दी है यहाँ पर। तो यानी कि अब जब भी आपको ये लिस्ट पढ़ लेनी है, तो जब भी सवाल आए कि भाई बताइए कवि के हिसाब से कविता के अंदर अ थिंग ऑफ ब्यूटी में कौन सी चीजें सुंदर है, तो आप इस लिस्ट में से उठा सकते हो। आपको बार बार कविता को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसमें से एक आध चीज मिस भी हो सकती है ना, समझना है मिस कर दो। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया कि कौन सी चीजें हमारे कवि के हिसाब से सुंदर है। मून, सन, फॉरेस्ट, शीप जो घास खा रही होती है, डेफोडिल्स, टूम्स, है ना, कहानियां ये पुराने लोगों की, ठीक है, तो ये सभी चीजें आप बताओगे। फिर एक सवाल आ सकता है बेटा कि इन सभी सुंदर चीजों की क्या खासियत है, ये सवाल बड़ा आ जाता है इस कविता से कि कवि के हिसाब से सुंदर चीजों की क्या खासियत है, तो अब ये भी आपको फिर कविता में से पता लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिस्ट बना दी है कि कवि जो है कहते हैं कि इनसे मिलने वाली खुशी हमेशा रहेगी, ये जो सुंदर चीजें हैं ये एजलेस हैं, यानी कि कभी खत्म नहीं होती, ये सालों ये जिंदगी भर समय के अंत तक रहेंगी सुंदर चीजें, है ना। उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि ये कभी भी बर्बाद नहीं जाती, ये हमें क्या देती हैं, ये हमें छाया, हमें प्रोटेक्शन, ये सब देती हैं, ठीक है, ये हमें रिलैक्स करवाती है, कंफर्ट देती है, तो ये सारी खूबियां हैं इन सभी सुंदर चीजों की। तो ये भी आपका काम यहां से आसान हो जाएगा। और दूसरा देखो बेटा, एक सवाल आ जाता है कि कवि के हिसाब से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर मायूसियत के बादल या चादर छा जाती है। तो आप बताओगे कि देखो इल हेल्थ, हमारी अगर हेल्थ खराब हो, अगर हमारे दिन खराब हो, डिप्रेशन की वजह से इंसानों के अंदर वो कहते हैं ना इंसानियत नहीं बची है, ऐसी चीजों को देख करके, या ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे सैड मोमेंट्स आते हैं, है ना, जहां पे हम बहुत डाउन हो जाते हैं, वहां पर ये सुंदर सुंदर चीजें जो हैं वो हमारी, है ना, उस मायूसियत को हटाती हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसको छोड़ के मत जाना। ये जो आपको पीडीएफ है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, उसका लिंक मैं भी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने हमारी टीम को बोल दिया, वो टीम जो है पीछे से मैसेज कर देगी, आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, तो उसको जरूर आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, ठीक है बेटा। अब यहां से क्या है, अब यहां से आपके सामने आते हैं कुछ क्वेश्चंस, और ये मेरा पेन टूट गया। यहां से आते हैं हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको कैसे आंसर करना है, पहले आपको ये कविता की दी हुई लाइनें पढ़नी है, स्टैंजा पढ़ना है, और इन्हीं स्टैंजा से पूछे गए सवालों का जवाब देना है। बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि मैम इन सवालों को कैसे करें, भाई ये सबसे आसान है, हाँ सबसे आसान है ये, इनको पढ़ो और इनमें से पढ़े हुए इसी स्टैंजा में से पूछे जा रहे सवालों का इतना ही लिमिटेड जवाब देना है आपको, और एक एक दो नंबर के आंसर आते हैं। बताओ नेम द पोम एंड द पोएट। अब बताओ ये कविता जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी कविता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसने लिखी है? जॉन कीट। तभी मैं तुम लोगों को राइटरों के नाम याद करवाती हूँ, ठीक है, जॉन कीट ने लिखी है ये। बताओ हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये जो सुंदर चीजें हैं वो हमेशा की खुशी कैसे देती हैं? तो अब बताओ ना कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमेशा हमेशा रहने वाली खुशी देती है, इनकी जो सुंदरता है वो कभी खत्म नहीं होती, वो समय के साथ बढ़ती चली जाती है, सिंपल सी चीज। अब आपको बावर से क्या समझ आता है? बावर मतलब कि शेड, यानी कि छाया। तो आप बताओगे बावर क्या है? पेड़ के नीचे की जो छाया होती है उसको कहते हैं। और ये हमें किससे? ये हमें सूरज से बचाती हैं। तो सुंदर चीजें भी क्या है? हमें बुराइयों से बचाती हैं, हमें प्रोटेक्शन देती हैं। किस प्रकार की हमें नींद मिलती है? तो अब आप वो देखो, तो आपको तो स्टैंजा में दे रखा है कि हमें अच्छी नींद मिलती है ना, क्वाइट ब्रीदिंग, जहां पे हम चैन की सांस लेते हैं, ये सब। तो ये तो आपको वहां से ही मिल जाएगा बेटा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार, ये अगला आपको पूरा स्टैंजा दिया है, ये स्टैंजा हम पढ़ेंगे और स्टैंजा में से आंसर करेंगे। तो व्हाट आर वी डूइंग एवरी डे? तो आप बताओ कि हर रोज सुबह हम लोग एक ऐसे माला पिरोते हैं जो हमें कनेक्ट करती है अर्थ से। तो वही आप बताओगे जो हमें बाइंड करती है अर्थ से और अर्थ की इन सुंदर चीजों से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, विच इवल थिंग्स, अब देखो यही आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसी क्या बुराइयां हैं, है ना, जिनसे हम गुजरते हैं। तो आप वही बताओ कि इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं। इंसान की मैलिस, मैलिस यानी कि दिन में जो मैल होता है लोगों के लिए, जो खराब हम लोग जलन, घृणा, है ना, जो मैल रखते हैं दिल में लोगों के लिए, नफरत, वो सभी चीजें, ठीक है। इन सभी चीजों की वजह से हम कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हमारे तौर तरीके शायद अच्छे नहीं होते हैं, इस वजह से इंसान जो है वो इतना पीड़ित रहता है। तो खुद के ही कर्म बेकार है हमारे, फिर हम दुनिया पे ब्लेम करते हैं, है कि नहीं, है ना। बोले क्या मतलब मैम, क्या कहना चाह रहे हो आप। चलो, एक्सप्लेन इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ ऑल यानी कि इन सब के बावजूद। तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ ऑल का मतलब क्या है कि भाई गलत गलत चीजें हमारे अंदर बहुत खोट हैं, उन सभी खोट के बावजूद ये सुंदर चीजें हमारे को क्या देती हैं, इन सबसे राहत पहुंचाती है। तो क्या इन स्पाइट ऑफ ऑल नेगेटिव क्वालिटीज, हमारे अंदर जितनी भी खराब चीजें हैं, जितनी भी बुरी आदतें हैं, उन सब के बावजूद पॉजिटिविटी और खुशी देती है ये हमें सुंदर चीजें, ठीक है। और आप बताइए कि मैलिस और डिसअपॉइंटमेंट का कौन सा शब्द इस कविता के अंदर यूज किया है जिसका अर्थ मैलिस हो और डिसअपॉइंटमेंट। तो मैलिस के लिए हमने यूज किया है स्पाइट, और डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा। तो निराशा के लिए जो दूसरा शब्द कविता में इस्तेमाल हुआ है वो है डिस्पोंडेंस। डिस्पोंडेंस का मतलब भी निराशा होता है, ठीक है बच्चे। इसके बाद आता है हमारा अगला स्टैंजा। सो ये वाला स्टैंजा के हिसाब से क्वेश्चंस देखो, व्हाट रिमूव्स द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, क्या चीज हमारे ऊपर से मायूसियत के बादल हटाती है, सुंदर चीजें। इसमें कोई बड़ी बात है क्या, ये तो हम अभी पढ़े हैं, है ना। तो ये देखो सुंदर चीजें जो है, थिंग ऑफ ब्यूटी, ये हटाती है हमारे ऊपर से किस चीज के, बुरी चीजों के, मायूसियत के बादल, ठीक है। व्हाट स्प्राउट्स आर शेडी बून फॉर शीप एंड हाउ, शीप के लिए शेडी बून कौन स्प्राउट करता है, तो आप बताओगे कि छोटे छोटे पेड़, बड़े बड़े पेड़, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या करते हैं, ये उन शीप को, उन भेड़ बकरियों को भी शेल्टर देते हैं ताकि वो भी बच सके सूरज की इन किरणों से। कवरिंग का मतलब क्या है, और ब्लेसिंग का कौन सा शब्द इस कविता में इस्तेमाल हुआ है। कवरिंग के लिए हमने पॉल वर्ड का यूज किया है, और ब्लेसिंग को हम बून भी कहते हैं, और बून का इस्तेमाल हमने कविता में किया है। अगला है पोएट और पोम, बता दीजिए, ये तो आप जानते हो यार, ये तो आप आंसर कर लो। ये भी नहीं कर पाए ना तुम लोग, तुम सारे के सारे मेरे से डांट खाओगे, और अलग से मैं सबके चपेट लगाऊंगी अगर ऐसे क्वेश्चन में अपने नंबर कटवा के आए। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, इतनी तैयारी कर रहे हैं हम, अगर तुमने ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में नंबर कटवाए ना, तो सबसे पहले तो तुम घर पे, तो तुम्हें बाद में डांट पड़ेगी, सबसे पहले तो तुम मेरे से सुनोगे। तो अच्छे से तैयारी करके जाना इसकी, ठीक है। चलो, इतना रोज यहाँ पे खड़े होके एक ही चीज तुमको इतनी बार मैं अच्छे से करवा रही हूँ, डिटेल में करवा रही हूँ, ताकि तुम्हारी बुद्धि में ऐसे फिट हो जाए कि तुम भूलो ना कभी। उसके बाद भी नंबर कटे ना, तब देखना। हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस शेल्टर एंड कंफर्ट, कैसे सुंदर चीजें हमें शेल्टर और कंफर्ट देते हैं। देखो, नेचर ने हमको वरदान के तौर पे दी है ऐसी सुंदर सुंदर चीजें, और ये क्या है, ये हमारे लिए एक ऐसा शेड क्रिएट करती हैं, हमें एक ऐसी छाया देती हैं जैसे पेड़ देता हो, है ना। जैसे पेड़ के नीचे जाकर के हमें कंफर्टेबल फील होता है, शांति मिलती है, वैसे ही क्या है, वैसे ही हमको ये सुंदर चीजें भी वही आराम देती हैं। जैसे नींद आती है ना, एकदम चैन की नींद, मीठे मीठे सपनों से भरी, अच्छी अच्छी स्वास्थ्य से भरी, वैसे ही सुंदर चीजें हमको क्या करती हैं, हमको भी शेल्टर देती हैं। कभी शाम को निकल करके देखा है चांद कितना प्यारा लगता है, कभी बैठे हो। मैं तो देखो तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मेरा तो दिन रात सब कुछ यहाँ ऑफिस में निकल जाता है। बड़े याद आते हैं वो बचपन के दिन जब हम सूरज की किरणें देख पाते थे। अब तो मैं सुबह सूरज के निकलने से पहले आपको पढ़ाने आ जाती हूँ, और सूरज के छुपने के बाद मैं अपने घर जाती हूँ। लेकिन लेकिन जब बहुत ऐसा फील होता है ना, जब देखो आपको क्या लगता है कि टेंशन मुझे नहीं होती है, आपके एग्जाम्स की टेंशन मुझे आज भी होती है, ठीक है, मतलब हर साल होती है। तुम तो एक बार अपने एग्जाम की टेंशन दोगे, इसके बाद जाने वाली हो CUET का पेपर देने, उसके बाद तुम कॉलेज वॉलेज में आ जाओगे, फिर इतनी टेंशन नहीं होने वाली। लेकिन सोचो, मेरे को तो जिंदगी भर होती रहेगी जब तक मैं पढ़ाऊंगी। पहले मैंने अपने स्कूल में टेंशन ली अपनी पढ़ाई की, अब मुझे टेंशन है तुम्हारी पढ़ाई की। तो कई बार जब ऐसे एकदम से मायूसियत सी फील होती है ना कि अरे यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर अगर जाकर के बैठो, है ना, या ऐसी एकदम से एकदम बाहर निकलो और एकदम से नजर पड़ जाए आसमान पे, और आसमान बड़ा प्यारा लग रहा हो, बड़े सारे सितारे टिमटिमा रहे हो, चांद निकल रहा हो, तो एकदम इतना प्यारा लगता है ना, मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। मैं तो फोटो वोटो खींच लेती हूँ, ठीक है, कि ये कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, और एकदम से फिर थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो देखो थोड़ी देर रात में ही क्यों ना सही, आप पार्क में निकल जाओ, आप थोड़ा बाहर निकल जाओ, तो वो भी इतना प्यारा लगता है ना, सोच करके और देख करके और महसूस करके कि कहीं ना कहीं वो जो दिक्कतें या जो जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी हुआ होगा
कि आपको लग रहा होगा कि सब बेकार है, या कभी ना कभी जिंदगी में आपका दिन खराब गया होगा, या अगर अभी तक नहीं गया है और अगर आगे कभी जाए तो इतना जरूर सोचना कि एक बार ना जा करके बाहर कभी बैठने की कोशिश करना, ठीक है, नेचर के पास, शाम का समय, दोपहर में अगर टाइम मिल सके। सुंदरता तो तुम ढूंढो तुम्हें मिलेगी, दोस्तों के पास भी है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, वो भी तुम्हें को क्या करेगा, वो भी तुम्हारे वो जो मायूस हो जाते हैं ना एकदम से, वो भी हट जाती है कई बार दोस्तों के साथ समय बिताने से। वो भी तो सुंदर है यार, वो रिश्ते भी तो तुमने खुद से बनाए हैं, है कि नहीं? तो सारी चीजें अच्छी हैं, सारी चीजें सुंदर है, देखने वाला नजरिया चाहिए, खोजा करो उसको, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं कि कौन सी चीज है जो हमारे ऊपर से मायूसियत के बादल हटा देती है और कैसे हटाती है। तो देखो, इंसान जो है उसने खुद ने ही अपनी जिंदगी नर्क बना रखी है, यही लिखा है यहाँ पर कि उसने खुद ने अपनी जिंदगी इतनी मिजरेबल, इतनी गंदी बना रखी है ना, जिसके अंदर हमें खूब सारी पीड़ा का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे खुद के एक्शंस अच्छे नहीं है। और ये जो पॉल का मतलब क्या है, जैसे देखो आप देख रहे हो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको सफेद कपड़ा उड़ाया जाता है ना, उसको पॉल बोलते हैं। तो ये जो मायूसियत का, आप ये समझ लो कि मायूसियत की जो चादर छा जाती है ना हमारे ऊपर, सफेद चादर, तो क्या है, उसको कौन हटाता है? वो पहले तो छाती इस वजह से क्योंकि हमारे ऊपर हम खुद ही गलत काम कर बैठते हैं, और फिर उसको हटाता कौन है? ये सुंदर चीजें। ये सुंदर चीजें हमें हमें कहीं ना कहीं महसूस करवाती है कि यार अभी यहाँ पे नहीं खत्म हुआ है सब। एक दिन खराब होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खराब है, अभी भी सब संभल सकता है अगर हरकतें सही कर ले हम अपनी तो। ठीक है बच्चे, अगला है कि ग्रैंडियर, डूम्स यानी कि जो लोग मर चुके हैं उनके लिए ग्रैंडियर, शान, ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है, और ये एंडलेस फाउंटेन क्या है? तो आप बताओ कि ग्रैंडर ऑफ डूम्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो माइटी लोग थे और जो मर चुके हैं, हमारे पूर्वज, उन्होंने ऐसे ऐसी चीजों का निर्माण किया। तो कभी किसी किले को देखने निकल जाओ यार, ताजमहल देखने निकल जाओ, है ना, बड़े बड़े किले देखने निकल जाओ, तो वहां पे लगता है कि यार क्या शान रही होगी इनकी, इन्होंने इतना बड़ा महल बनाया, ये सब किया, कैसे रहते होंगे। तो ये सभी चीजें देख करके भी सुंदरता जो है वो उनमें भी सुंदरता है, उनकी कहानियों में भी सुंदरता है, उनकी वीर गाथाओं में भी सुंदरता है। और ये एंडलेस फाउंटेन इसलिए है क्योंकि ये हमेशा एक तो मिलता रहेगा, ये हमेशा, इससे मिलने वाली खुशी हमेशा रहने वाली है, सुंदर चीजें हमेशा रहने वाली हैं, कभी खत्म नहीं होने वाली। ये एक तरीके से क्या है, ये नेचर में हमेशा रहेगी। और ये भगवान ऐसा है जैसे कि मतलब भगवान खुद इसको हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव इन लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग? कौन सी चीजें हैं जो इंसान को पीड़ा, दुख, दर्द होने के बावजूद जिंदगी से प्यार करवाती हैं? सुंदर चीजें, है कि नहीं? ये सुंदर चीजें ही हैं जो इतनी सारी दिक्कतें, इतने सारे दुख, इतने सब कुछ होने के बाद भी इंसान को जिंदगी से प्यार करवाती हैं कि नहीं यार, देयर इज समथिंग लेफ्ट, अभी मैं थोड़ा और लड़ सकता हूँ, है कि नहीं? कई बार लगता होगा, बड़े थक जाते होगे तुम कि मैं कहाँ तक करूँ, हो गया। लेकिन छोटी छोटी सुंदर चीजें, हो सकता है कि वो मम्मी के प्यार, मम्मी की परवाह, मम्मी पापा की प्यार परवाह को देख करके तुम्हारे अंदर एकदम से जज्बा आता हो कि यार मैं इनके लिए करूंगा, मुझे इनके लिए करना है। वो भी सुंदरता है, उस प्यार में भी सुंदरता है, माँ की ममता में भी सुंदरता है ना? तो यही चीजें हैं जो हमको क्या करती हैं, यही चीजें दुनिया में कितनी पीड़ा हो लेकिन फिर भी जिंदगी से प्यार करवाती है कि नहीं यार, मतलब ठीक है ना, खराब हो गया तो क्या, और दोबारा शुरुआत करते हैं। तो ये चीजों को याद रखना, ठीक है। और तभी मैं कहती हूँ कि इंग्लिश जो है ये केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये क्योंकि एक भाषा है। इस भाषा की मदद से आप अपने भाव एक दूसरे के सामने प्रकट करते हो। और लेखकों ने क्या किया है, इन्होंने भी तो अपने भाव आपके सामने प्रकट किए और कितने खूबसूरती के साथ प्रकट किए, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले, है कि नहीं, है ना? How does the poet expresses the idea that nothing can surpass the bounteous gift of nature or have the same effect on man's mind? किस प्रकार से हमारे लेखक ने हमको ये बताने की कोशिश करी है कि भाई, है ना, कोई भी चीज नेचर ने ये जो हमें गिफ्ट दिया है ना, ये प्रकृति ने जो हमें उपहार दिया है, तोहफा दिया है कि सुंदरता का, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और कैसे ये, है ना, कैसे ये हमारे इंसान के दिमाग के ऊपर असर डालती है। तो आप बताओ कि भाई लेखक जो हैं वो इस बात को ऐसे हमें समझा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो, ये जो एक तो ये जो है ना, ये जो गिफ्ट है, ये जो उपहार है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ये जगह जगह भगवान ने खूब भारी मात्रा में हर तरफ रखा है, देखने वाली नजर होनी चाहिए, है कि नहीं? और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये ऐसी है, ये इनसे मिलने वाली खूबसूरती ऐसी है कि आप चाहे कितने मायूस हो जिंदगी में, यही है जो आपको क्या करती है, आपको थोड़ी सी राहत पहुंचाती है और आपको आशा की किरण दिखती है जिंदगी में, चाहे जिंदगी में कितने ही दुख दर्द क्यों ना हो। तो ये ऐसा इफेक्ट होता है इनका हमारे दिमाग पर, ये आप बताएंगे।
और इसी के साथ खत्म होता है हमारा 75 डेज हार्ट चैलेंज का डे 11 भी। तो आई होप कि मैंने कहा था ना, मैंने वादा किया था ना आप लोगों को कि इन 75 दिन में गुजरते हुए हर एक दिन के साथ हम केवल हमारा एक टॉपिक या फिर हमारे उस टॉपिक से जुड़े 10 सवालों को नहीं करेंगे, बल्कि हम एक बेहतर इंसान बनने की भी कोशिश करेंगे। एंड देखो चैप्टर्स भी इतने प्यारे प्यारे हैं, एंड आई होप कि आप भरपूर इन सभी चीज़ों का फायदा उठा रहे हो। जितनी चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हो। बेटा यही उम्र है सीखने की, है ना, और सीखने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। जहाँ से जो सीखने को मिले सीखते रहना चाहिए। और सीखना तो भगवान भी कह करके गए ना कि सीखना तो आपको कहीं से भी मिल सकता है, छोटों से बड़ों से, ठीक है। तो जितना सीख पा रहे हो उतना सीखो। ये मत सोचो कि ये जो लैंग्वेज है, ये नहीं सोचना है कि जो लैंग्वेज है ना, ये तो हमारी नहीं है, हम क्या करेंगे इतना सीख करके, हमें तो इंग्लिश लेना ही नहीं है, हमें तो हिंदी लेना है। ये सारी फालतू की बातें दिमाग में नहीं लेकर के आनी है। कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना चीज़ों को सीख सके। डेली बेसिस पे जस्ट 2 न्यू वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी, और वो 2 नए शब्द आपको क्या करने हैं, पूरे दिन भर में कोशिश करना है कि आप 24 आवर्स में उनको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ कर सके। एंड हमको पता भी नहीं चलेगा, एफर्टलेसली वो आपके वोकैबुलरी का हिस्सा भी बन जाएंगे। सो हमारा 11th डे जो है वो खत्म हो गया है। एंड अब हम मिलेंगे हमारे 12th डे में, जहाँ पे हम टॉपिक नंबर 12 कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस भी खत्म करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। मैं अब आपसे मिलूंगी दोबारा कल 12 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।